नाजरीन, जब भी खुशबू और मोहब्बत का जिक्र छेड़ा जाता है तो सबसे पहले जहन में एक ही नाम आता है और वो है परवीन शाकिर, जिनको आज पिछड़े हमसे 26 बरस बीत गए हैं। वो एक ट्रैफिक हादसे का शिकार हुई थी। अगर उनकी किताबों का जिक्र किया जाए तो उनकी किताबों में खुशबू बड़ी मशहूर किताब है। उसके अलावा सदेबा खुद कलामी, इनकार और माह तमाम भी शामिल है। लगारी साहब बहुत ही खूबसूरत लहजे में बात करने वाली बड़ी शगुफ्ता खातून, जिनके जब वो बोलती थी तो उनके चेहरे से, उनकी लफ्ज़ों से शगुफ्तगी निकलती थी। यकीनन ऐसा था। और परवीन शाकिर नसाई जज्बात की शायरा थी। बहुत अंदर से एक खातून, एक औरत किस तरह सोचती है और किस तरह उसका इजहार किया जाना चाहिए। मैं उनके 2-3 शेर पढ़ देता हूँ ताकि आज की निस्बत से बेफैज़ रफ़ाकत में समर किसके लिए था, जब धूप थी किस्मत तो शजर किसके लिए था, परदेश में सोना था तो छत किस लिए डाली, बाहर ही निकलना था तो घर किसके लिए था। ऐ मादर गीती तेरी हैरत भी बजा है, तेरी ही न काम आया तो सर किसके लिए था। यूं शाम की दहशत से सरे दश्त इरादा, रुकना था तो फिर सारा सफ़र किसके लिए था। बिल्कुल। तो उनका लहजा, उनकी गुफ्तगू इतनी मुलायम, इतनी सुलझी हुई, इतनी खूबसूरत, बिल्कुल खुशबू की तरह। बिल्कुल। अगर उनके शेर सुने और देखें तो एक जगह पे ये गुमान होता है कि शायद उनकी निजी ज़िंदगी में कुछ मामलात ऐसे थे जिनको उन्होंने शायरी के ज़रिए लोगों तक पहुंचाया, जो वो बताना चाहती थी लेकिन वो बता नहीं पाई, उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए बता दिया। मेरे ख्याल में उनकी शायरी में, उनके लहजों में, उनके सलीके के, बात करने के सलीके के साथ उन्होंने अपने ज़ाती जितने भी, उनकी ज़ात से वाबस्ता जितनी भी चीज़ें थीं उनको कायनाती बना दिया, उनको ज़ुबान दे दी है। और उन जैसी और जितनी भी ख़वातीन हैं, एक ज़ीरक, ज़हीन, सुलझी हुई और बहुत ज़्यादा सोचने वाली, बहुत ज़्यादा समझने वाली एक ऐसी खातून हमारी उनसे थी, मुलाकातें भी थी, उनकी शायरी सुनी, निजी गुफ्तगू भी उनसे होती रही थी। हमारे दोस्त थे जमाल एहसानी, उनका साथ उनकी मजाक चलती रहती थी, हम भी उनसे गुफ्तगू करते रहते थे। एक ज़माना था जो बीत गया। लगाई साहब, जहाँ पे परवीन शाकिर का जिक्र, अली रज़ा आब्दी को भी नहीं भूलेंगे। आज उनके कत्ल को 2 साल बीत गए हैं, लेकिन जो तहकीकात हैं हमने देखा उसमें बिल्कुल कोई पेशरफ्त सामने नहीं आई। देखें, ये नौजवान जो थे अली रज़ा आब्दी, यूँ तो MQM में बड़े पढ़े लिखे लोग रहे हैं और बड़े सुलझे हुए लोग भी रहे हैं। एक सबसे ज़्यादा उनके बारे में जो मनफी चीज़ थी वो उनकी मिलिटेंसी का उनसर था, जिससे लोग नाराज़ भी होते थे और खफा भी होते थे। लेकिन अली रज़ा आब्दी इतने ज़्यादा पढ़े लिखे, इतने सुलझे हुए, इतने संजीदा, इतने गुफ्तगू करने में इतने अच्छे लगते थे कि उनसे बात करने को दिल चाहता था। और उनके जब कत्ल हुआ, यकीन जाने मुझे इस बात की समझ में नहीं आई कि उनको क्यों कत्ल कर दिया गया। और उनके चचा थे आब्दी साहब, मुशीर भी थे सूबाई हुकूमत में, हमारे बहुत अच्छे दोस्त, मेहरबान भी। लेकिन इस ख़ानदान का दुख जो है वो एक यूथ का, एक उभरते हुई, आगे बढ़ती हुई एक ऐसी नस्ल का जिसने बहुत से ख्वाब देखे थे, बहुत से अच्छे ख्वाब देखे थे जिनकी ताबीरें बिल्कुल इस तरह के लोगों में की ही पॉलिटिक्स में बहुत ज़रूरत भी थी। और यकीनी तौर पर उनकी भी जो शख्सियत थी नहायत ही नफीस थी। और जो बात हमें समझ नहीं आई वो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को समझानी चाहिए कि उनको कत्ल क्यों किया गया, किसने कत्ल किया। और हमें भी नाजरीन इस बात का इंतजार रहेगा। बहुत ऐसे हैं जिनका पता चलना चाहिए, एक नहीं दो नहीं। नज़ीम तारिक को किसने कत्ल किया पता चलना चाहिए, कि जनाब खालिद बिन वलीद को किसने कत्ल किया पता चलना। और ऐसे बहुत से कत्ल हैं जिनके बारे में नहीं जान सके। बिल्कुल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।